पाठ 12 बड़ों की बातें। कहानी। एक नगर में एक पहलवान रहता था। उसका नाम होशियार सिंह था। वह बहुत हृष्ट पुष्ट था। दूर दूर तक उसके जैसा पहलवान नहीं था। वह अनेक कुश्तियां जीत चुका था। उसने बहुत से शिष्य बना रखे थे। उनसे जो भेंट मिला करती, उससे उसकी आजीविका चलती थी। परंतु कुछ समय बाद सभी शिष्य भाग गए। अब तो होशियार सिंह की आय के साधन समाप्त हो गए। भूखों मरने की नौबत आ गई। उसने विचार किया कि दूसरे शहर में जाकर कुछ नया रोजगार करना चाहिए। होशियार सिंह का पिता बलवीर सिंह बहुत बुद्धिमान था। वह दुनियादारी को अच्छी प्रकार से समझता था। होशियार सिंह अपने पिता से दूसरे शहर जाने की आज्ञा लेने गया। तब पिता ने उससे कहा, बेटा, यह तुम्हारा पागलपन है। जो अपने शहर में रहकर कोई काम नहीं कर सकता, वो भला दूसरे शहर में जाकर क्या काम करेगा। होशियार सिंह बोला, पिताजी, दूसरे शहर में जाकर बहुत से लाभ होते हैं। रास्ते में तरह तरह के लोग मिलते हैं। अनेक प्रकार की नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। और वैसे भी विद्वानों ने कहा है कि जब मनुष्य घर छोड़ देता है, तभी वह धनी बनता है। पिता ने कहा, तुम्हारी बात ठीक हो सकती है, लेकिन यात्रा से लाभ उन लोगों को होते हैं जो व्यापारी, विद्वान, गायक और कारीगर होते हैं। बेटा, तुम्हारे पास इन चारों गुणों में से एक भी नहीं है। तुम्हें तो बस अपने बल का घमंड है। लेकिन सब जगह बल काम नहीं आता है। यदि तुम बिना कारण अपना बल दिखाने की कोशिश करोगे, तो मुसीबत में भी पड़ सकते हो। होशियार सिंह ने कहा, पिताजी, इस समय मेरे शरीर में बल है। यदि चाहूं तो दहाड़ते हुए शेर को भी मार गिराऊं। फिर मैं दूसरे शहर में जाकर धन क्यों नहीं कमा सकता। पिता बोले, यदि तुमने दूसरे शहर में जाने का विचार कर ही लिया है, तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। होशियार सिंह ने अपना बिस्तर बांधा और दूसरे शहर की ओर चल दिया। उस जमाने में लोग पैदल यात्रा किया करते थे। चलते चलते होशियार सिंह एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक नाव किनारे पर खड़ी थी। कुछ लोग पैसे देकर नाव में बैठ रहे थे। होशियार सिंह ने कहा, अरे भाई मल्ला, मेरे पास इस समय देने के लिए कुछ नहीं है। तुम मुझे नाव में बैठा लो। यदि भगवान ने मेरी बात सुन ली, तो मैं लौटते वक्त तुम्हारा किराया चुका दूंगा। मल्ला ने होशियार सिंह से कहा, यदि मैं तुम जैसे मुफ्तखोरों को नाव में बैठाता रहूंगा, तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। पहलवान साहब, अपनी ताकत के भरोसे मत रहो। यह ताकत तुम्हें नदी पार नहीं करा सकती। इतना कहकर मल्ला ने नाव का लंगर खोल दिया। होशियार सिंह चिल्लाया और बोला, अरे भाई, अरे भाई, मुझे भी बैठा लो। मेरे पास जो कपड़े हैं वह ले लेना। मल्ला ने पहलवान को बैठा लिया। पहलवान ने बैठते ही मल्ला को पीट दिया। यह देखकर दूसरा मल्ला अपने साथी को बचाने के लिए दौड़ा। होशियार सिंह ने उसको भी पीट दिया। पहले मल्ला ने कहा, पहलवान साहब, हम पर दया करो, हमें किराया मत देना। नाव नदी में चल दी। लेकिन मल्लाहों के मन में होशियार सिंह के प्रति घृणा पैदा हो गई। वे उससे बदला लेने की सोचने लगे। नाव धीरे धीरे तैरती हुई नदी के बीच में पहुंची तो मल्लाहों ने चीखना शुरू कर दिया, तुम में से यदि कोई साहसी और बलशाली हो तो खंबे पर चढ़ जाए और नाव की रस्सी पकड़ ले, वरना यह नाव डूब जाएगी। मल्लाहों की चाल काम कर गई। होशियार सिंह पहलवान अपने बल के घमंड से सब कुछ भूल गया। उसने रस्सी पकड़ी और उछलकर खंबे पर जा बैठा। होशियार सिंह के खंबे पर चढ़ते ही मल्ला ने झटका देकर उसके हाथ से रस्सी खींच ली और नाव को आगे बढ़ा दिया। होशियार सिंह नाव की तरफ देखता रह गया। वह 2 दिन तक भूखा प्यासा खंबे पर बैठा रहा। तीसरे दिन वह नदी में गिर पड़ा। वह तैरना नहीं जानता था, लेकिन हाथ पैर मारता हुआ वह किसी तरह नदी के किनारे जा पहुंचा। उसने सत्तू खाकर अपनी भूख को शांत किया और आगे का मार्ग पकड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे बड़ी तेज प्यास लगी। इधर उधर निगाहें दौड़ाने पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह कुएं के पास गया। कुछ लोग पैसे देकर पानी पी रहे थे। होशियार सिंह के पास पैसे नहीं थे। उसने पानी वाले से कहा, भाई, मुझे भी पानी पिला दो। उस आदमी ने बिना पैसों के होशियार सिंह को पानी नहीं पिलाया। होशियार सिंह को क्रोध आ गया। वह पानी पिलाने वाले से झगड़ा करने लगा। झगड़ा देखकर उसके बहुत से साथी आ गए। उन्होंने होशियार सिंह को रुई की तरह धुन दिया।
होशियार सिंह बहुत लज्जित हुआ। तभी वहां एक आदमी ने कहा, मुझे तो यह आदमी डाकू मालूम पड़ता है। चलो पुलिस को खबर कर दें। इतना सुनना था कि होशियार सिंह सिर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ। संयोग से रास्ते में होशियार सिंह को उसके ही मोहल्ले का एक आदमी मिल गया। उसने होशियार सिंह का हालचाल पूछा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। वह आदमी होशियार सिंह को अपने साथ ले गया। उसने उसे घर तक पहुंचाया। घर आकर उसने अपने पिता को पूरा हाल सुनाया। फिर अपने पिता के पैरों में गिरकर बोला, यदि मैं आपकी सीख मान लेता तो मुझे यह मुसीबत नहीं उठानी पड़ती। बच्चों, दादा दादी, माता पिता तथा घर परिवार के अन्य बड़े लोग सदा शिक्षाप्रद बातें बताते रहते हैं। उनकी शिक्षा समय पड़ने पर बहुत काम आती है, इसलिए उनकी शिक्षाओं का आदर करना चाहिए।